हुआ ब्रह्म मुहूर्त, द्वार खुल रहे हैं, मेरे महाकाल बाबा खूब सज रहे हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? उपवास और 8 पैर की पूजा। 8 पैर होते ना, तो 8 पैर की 4 पैर रात्रि भर पूरे जगते थे और दिन से उपवास रहते थे, कुछ खाना पीना नहीं। भगवान शंकर की आराधना, वहाँ तो विश्वनाथ जी हैं, काशी विश्वनाथ जी, वहाँ तो 8 पैर की आराधना होती महाराज जी, आराधना में आप नाम स्मरण करते थे? मंत्र हाँ, मंत्र जब अपवित्र दशा में जैसे शौच जा रहे हैं तो फिर नाम जप करते थे और यही जप करते थे, साम सदाशिव साम सदा। हाँ, यही जप। महाशिवरात्रि में रात्रि की महिमा है महाराज जी? उस समय रात्रि पूरी रात नहीं, पूरे 8 पैर की पूजा की महिमा। 4 पैर दिन के और 4 पैर रात्रि के, तो उनकी आराधना करने। और उनकी आराधना में खास बात है, 1 लोटा जल और धतूरे का फल। विश्व में कोई देवता नहीं जो खाता धतूरे का फल, कोई देवता लेगा? हाँ, धतूरे अकौड़ा का फूल। उन्होंने चुनकर के ऐसी सेवाएं ली कि किसी को कोई तकलीफ है न पड़े। जंगल में कहीं भी चले जाओ, बिल्व पत्र ले लो, धतूरे का फल ले लो, कौड़े का फूल ले लो, सबसे ज्यादा प्रिय चीजें हैं ये। और 1 लोटा जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, इतने में खुश हैं भगवान शंकर। मंत्र समझ गए? शाम सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम सदाशिव, सांब सांब, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। मतलब सांब सदाशिव। ऐसे मंत्र थोड़ी बोले जाते हैं, यही तो सांब सदाशिव। हाँ, ये जो मंत्र है, ये मंत्र कभी बोलना नहीं चाहिए और ये हाँ, अंदर अंदर जपना चाहिए और गुरु से लेना चाहिए। इसीलिए वही गुरु से ही लेने के लिए जो है, हाँ, भगवान शिव से प्रार्थना करे, वही गुरु है, किसी न किसी रूप में मिलकर वही दे देंगे। अभी तो सांब सदाशिव, जब जल भी चढ़ावे तो। शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक मनुष्य को जो वह चाहते हैं, जो वो मांगना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो प्राप्त कराता है। जो मनुष्य 4 पहर की पूजा करते हैं शिवरात्रि पे, शिवाभिषेक करते हैं, अब वो आप शिवाभिषेक गंगा जल से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं। तो 4 पहर मैं बता देता हूं कि वो 4 पहर कौन से होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक वो पहर होगा। शाम 6:11 से 9:23 तक होगा। तो आप लोग प्रयासपूर्वक शिवरात्रि का व्रत करें और एक मंत्र बता रहा हूं, ओम नमो नीलकंठाय, सिर्फ इतना सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें। महाशिवरात्रि पर इस मंत्र का जाप करने से जीवन की कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं हों, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो भूत बावन भोलेनाथ शिवरात्रि पे आप सबका कल्याण करें, आप सबका बेड़ा पार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये शिवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी प्रार्थना प्रिया कांजू से। भगवान ने कहा कि 1 वर्ष तक कोई मेरी नित्य पूजा न कर पावे, मेरी नित्य पूजा करना चाहिए, नित्य अभिषेक करना चाहिए। 1 वर्ष तक कोई न कर पावे, केवल विधि पूर्वक शिवरात्रि का व्रत कर ले और रात्रि भर जाग कर 4 प्रहर बैठ करके मेरा अभिषेक कर ले, तो उसे वर्ष भर की मेरी पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिवरात्रि के दिन प्रमाद नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि को अवश्य ही रात्रि जागरण करना चाहिए और रात्रि जागरण के लिए भी दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सो गए तो व्रत नष्ट हो जाएगा और रात्रि को सो गए तो व्रत नष्ट हो जाएगा। 24 घंटे जगना है, सब चीज का त्याग करना है। कभी हमारे यहाँ 7 तरह की तिथियां हैं। एकादशी को भोजन का त्याग, अन्न का त्याग, और एक ऐसी एकादशी आती है जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जल एकादशी। इसी तरह से निद्रा का त्याग। महीने में 2 एकादशी होती है महाराज जी। जैसे 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा का विधान है, ऐसे ही प्रत्येक एकादशी में शालिग्राम जी की रात्रि जागरण 4 प्रहर पूजा का विधान है। लेकिन हम लोग तो एकादशी नाम की एकादशी करते हैं। एकादशी आने के पहले विचार करना शुरू कर देते हैं कि अब एकादशी आएगी, क्या फलाहार में बनाएंगे। तो नहीं, एकादशी व्रत 3 दिन का है। 10वीं को एक समय भोजन करना और द्वादशी को एक ही बार पारायण करना, फिर द्वारा कुछ नहीं लेना, और एकादशी को कुछ न लेना, ये उत्तम एकादशी है। सर्वोत्तम एकादशी है एकादशी को जल भी न लेना। उतना संभव न हो तो जल पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो केवल दूध पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो फल खाकर रहना। पर दिन भर बकरी जैसे मुंह चलाना, ये ठीक नहीं। किसी भी व्रत में नमक खा लेने से व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बात जो है ना कि फलाहारी नमक और आहारी नमक, ये हमारी चटोर जवान की कल्पना है। व्रत में शास्त्र दृष्टि से नमक मात्र वर्जित है। किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग व्रत में नहीं होना चाहिए। तो लोग टमाटर भी खाएंगे व्रत में, भिंडी भी खा लेंगे, मेथी भी खा लेंगे। वह हल्दी में क्या दोष है, हल्दी भी खा लेंगे, सब खाएंगे। एकादशी का स्वांग है, एकादशी नहीं है। ठीक शिव चतुर्दशी व्रत भी इसी प्रकार का है। हाँ, अब किसी को शुगर हो गया है और बेचारे को इंसुलिन लेना पड़ता है, बार बार गोली खानी पड़ती है, उसकी तो बेचारी की मजबूरी है। वो कुछ खा करके व्रत कर ले तो वो उसके लिए क्षमा है। पर स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को पूर्ण निष्ठा से ही व्रत करना चाहिए।